स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की पूरी मैथ। देखो, क्लास 10th की मैथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम्स तक पूरी की पूरी हम प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ताकि आपको 10th क्लास की पूरी जानकारी मिल सके कि मैथ्स में कौन सा सॉल्यूशन कैसे होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के इजी से इजी सॉल्यूशन दिए जाएंगे। और हमारे चैनल पे हम पूरी की पूरी 9th क्लास की और 10th क्लास की मैथ सोल्व कराएंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ यानी कि रियल नंबर्स। देखो, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं, आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। 1 2 3 4 0 -2 -4 √7 √3 1/3 माइनस का प्लस का, कैसे भी नंबर्स हों, पॉइंट वाले हों, अपॉन वाले हों, अंडर रूट हो, प्लस हो या माइनस हो, कैसे भी संख्याएं हों वो सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। आपने सुने होंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो जितने भी नाम आपने सुने हैं ना, वो सारे के सारे संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं के ही अलग अलग भाग होते हैं जो आपको अलग अलग नाम से बताए जाते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या। ये सब वास्तविक संख्याएं के क्या हैं? भाग हैं। तो क्लास 10th में ये चैप्टर आपका फर्स्ट ही चैप्टर है। इसके अंदर हमको क्या सीखना है? देखो, हम सीखेंगे एलसीएम करना, एचसीएफ करना, फिर एलसीएम और एचसीएफ को चेक करना और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना। ये सारी की सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर कितने क्वेश्चन हैं? इसके अंदर टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन को आज हम यहीं पे एक ही क्लास में फिनिश करेंगे और आराम से समझाएंगे। प्लीज़ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? एक तो हमको एचसीएफ निकालना है। आपने बचपन में सीखा होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हमको उस तरीके से एचसीएफ नहीं निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और उसके बाद हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग क्या है? 135 और 225। 135 एंड 225, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको क्या करना है? आपका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, जो भी नंबर आपका बड़ा नंबर होगा, इसके यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है आपको ऐसे। जो सी भी संख्या आपकी बड़ी होगी ना, उस संख्या को डिवाइड के अंदर रखना है। आया समझ में? और जो छोटी होगी वो डिवाइड के बाहर रखना है। देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 135 है 225। 225 बड़ा माना जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 225 डिवाइड के अंदर और 135 डिवाइड के बाहर। अब आपको करना है डिवाइड, यानी कि भाग करना है। 135 का पहाड़ा 225 बार या 225 से कम। 135 का पहाड़ा तो नहीं आएगा, तो एक काम करो, पहले इसको छोटा कर लो। एक संख्या यहाँ से तुक्का लो, एक संख्या यहाँ से तुक्का लो। अब 13 का पहाड़ा तो आता है, 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 22 से कम बार में जा सकता है। 13 एकम 13, ऐसे ही करना है, एक बार में हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई ना पूरे में ही करनी है, खाली 13 में नहीं करनी, पूरे में करनी है। 1 पंजे 5, 1 तियां 3, 1 एकम 1, ऐसे 5 में से 5 गया 0, ये 2 है, 2 में से 3 जा नहीं सकता। इधर से क्या लोगे? 1 हासिल लोगे। इधर से 1 हासिल 2 में आ गया तो क्या कितना बन जाएगा? 12। अब 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखो, अब तक हम डिवाइड करते थे, जब नंबर कोई छोटा आ जाता है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? 0 लगा लेते हैं। लेकिन अब जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमको ऐसा नहीं करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर एक और डिवाइड लगाना पड़ता है।
और हमने जिससे भाग किया था इस बार वो भाग के अंदर आ जाएगा, यानी कि 135। वापस से करना है, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो ये भी एक बार में जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई पूरे 90 में कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 1 नीम 9। देखो 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 13 में से 9 गया तो 4। अब भी देखो ये 90 है, 90 का पारा हम पढ़ रहे थे, अब 45 ये छोटा आ गया, दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड बनाना पड़ेगा और जिससे हम भाग कर रहे थे वो वापस से भाग के अंदर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। अब 45 का पारा पढ़ना है जब तक कि 90 ना आ जाए। तो आपको पता है 45 दूनी 90, ये कंप्लीट हो गया। हमको यही प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक कि पूरा का पूरा सवाल हमारा सोल्व ना हो जाए। अगर आपको यहाँ पर कट ना लगाया जाए, 0 लगा लो, बात वही है, दोनों में से कुछ भी चीज़ ले सकते हो। 90 में से 90 गया तो 0 बचा, या 90 में से 90 गया कट गया, वही सेम आंसर है। अब देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं समझना। जो भी तुम्हारे डिवाइड के अंदर है, जो डिवाइड के अंदर है, आइए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे नाम लिख दो पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो जो डिवाइड के अंदर है उन सबको लिखना है। पहले 225 बराबर, और फिर डिवाइड के अंदर क्या 135, ये भी लिख लो 135 बराबर, फिर डिवाइड के अंदर क्या 90, तो यहाँ भी लिख लो 90। समझ में आया। बराबर के पहले लाइन से लिख दो जो भी संख्याएं आपके डिवाइड के अंदर रहेंगी उसको। अब बराबर के बाद वो लिखना है जिससे आपने डिवाइड किया है। 225 को किससे डिवाइड किया है, 135 से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 135। 135 से किससे डिवाइड किया है, 90 से, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90। 90 को किससे डिवाइड किया है, 45 से, तो 90 के आगे 45। अब लगाना है गुणा, 45 गुणा। अब गुणा किससे किया गया है, 135 से किससे गुणा हुई है, 1 से, तो यहाँ लिखो 1। 90 गुणा किससे हुई है, 1 से, यहाँ पर भी लिखो 1। 45 गुणा हुई है 2 से, तो यहाँ पे लिखो 2। आया समझ में। अब लगाना है प्लस, प्लस आपका आएगा शेषफल। शेषफल यानी कि यहाँ पे घटने के बाद क्या आया था 90, तो यहाँ पे लिखो 90। यहाँ घटने बाद क्या आया 45, तो यहाँ लिखो 45। यहाँ घटना क्या है 0, तो यहाँ लिखो 0। इतना समझ में आया। अब देखो जो तुम्हारा इस जगह संख्या आती है ना, यानी कि ये वाली संख्या जो होती है जिससे तुम सबसे लास्ट बार डिवाइड करते हो, वो संख्या तुम्हारी क्या कहलाती है, SCF। तो तुम्हारा SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा 45। देखो ये जो मैंने डिवाइड किया था ना, ये आपको रफ वर्क में करना है, यानी कि एक्स्ट्रा है। रियलिटी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये मानी जाती है, डिवाइड करने के बाद ही हमको पता रहेगा ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसे कहते हैं। और ये तो डिवाइड है जिससे हमको पता पड़ता है कि ये ऐसे सोल्व होगा। आया समझ में। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इस बार नंबर दे दिया उसने मेरे को 196 एंड 38220, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सेम इसी तरीके से डिवाइड करना होगा। इसमें विभाज्य संख्या कौन सी है, 38,220। इसमें छोटी संख्या है 196, तो डिवाइड के अंदर लिखूंगा मैं 38,220 और डिवाइड के बाहर 196। याद रखना जो छोटी संख्या होगी वो हमेशा आएगी डिवाइड के बाहर, और जो बड़ी संख्या होगी वो डिवाइड के अंदर। देखो डिवाइड करते हैं 38,220 और ये क्या है 196। देखो अब यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पे भी सिर्फ 3 संख्या छोड़ो, यानी कि कितना हुआ 382। अभी भी 196 का पार्ट नहीं आता है, तो यहाँ से भी एकदम एक संख्या तुपका लो, यहाँ से एक संख्या तुपका लो। 19 दूनी 38, 2 बार में जा रहा है ना। अभी देखो डिवाइड करके देखते हैं, 2 3 12, 1 हासिल, 2 नीम 18, 1 हासिल का 9 और 2 एकम 2 और 1 3। यह है 382 और ये क्या आ गया 392। ये तो ज़्यादा हो गया, इसलिए 2 बार नहीं आया, कितनी बार जाएगा खाली 1 बार। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर संख्या बड़ी आ जाएगी तो उससे कम से मल्टीप्लाई करना। अब 1 6 6, 1 नीम
9, एक एक कम 1, ठीक है। अब 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, 1 हासिल लेना पड़ेगा। 8 में से इधर से हासिल हो तो 12, 12 में से 6 गया तो बचेगा 6। यहाँ पे कितना बचा 7, क्योंकि एक उधर हासिल चला गया है, 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर से भी क्या करो 1 हासिल लो तो बन जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 8। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। आया समझ में। अब यहाँ से ये 2 मैंने उतारा, पता है क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ पर बची थी खाली 186 और ये 196, ये तो छोटी पड़ गई, इसीलिए यहाँ से एक संख्या लिया। अब कितना बन गया 1862 और ये है खाली 196। अब पढ़ूंगा मैं पहाड़ है, एक संख्या यहाँ से तुपकाओ, एक संख्या यहाँ से तुपकाओ। 19 के पहाड़े में 171 आएगा 9 बार में, मतलब 9 बार में संख्या जा रही है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 9 छिंग 54 का 4, 5 हासिल, 9 निम 81, 81 5 86, 8 हासिल, 9 1 कम 9, 9 और 8 17। इतना आया समझ में। अब देखो ये 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, इधर से 1 हासिल लो बन गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बचा 5, इधर से हासिल लो 15, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में 7 कुछ नहीं, 1 में से क्या कुछ नहीं, तो पूरा कट गया। इतना आया समझ में पूरा। अब बचा क्या इधर 0, तो ये 0 भी यहीं पे उतरेगी, ये उतार लिया मैंने 0, ठीक है। अब देखो वापस से 96 का पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकता मैं जब तक कि 980 ना आ जाए। यहाँ से एक तुक्का लो, 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 पंजे 95 होता है तो यहाँ पे लगाओ 5, 5 छिंग 30, 5 निम 45, 45 और 3 हासिल था पीछे, पता है ना, 5 छिंग 30, 3 हासिल बचा है और 5 निम 45, 45 3 48, 4 हासिल, 5 एक 5 4 9। आगे समझ में। अब देखो इसे लिखी है कैसे, जोड़ विभाजन लगे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। देखो जो डिवाइड के अंदर है यानी कि 38220 बराबर, अब जो डिवाइड के बाहर है 196 गुणा जिससे मल्टीप्लाई करी है यानी कि 195 प्लस जो नीचे बचा है, क्या बचा है वो 0 है। तो मैंने बताया था जो भी तुम्हारी यहाँ पर होती है संख्या वो क्या कहलाती है, तुम्हारी एचसीएफ कहलाती है। या तो फिर जो लास्ट में हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में मैंने किससे डिवाइड करी है खाली 196 से, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ऐसे हो जाएगा 196। इतना है समझ में। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है ये समझना ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है 867 और 255। क्या क्वेश्चन है, 867 और 255। ध्यान रखना काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको 255 की जगह 225 लिख देते हैं, यानी कि 255 है, बच्चे क्या कर देते हैं 225। तो इसको ध्यान से करना, अभी भी एग्जाम्स में भी बच्चे कई बार क्या करते हैं सारे नंबर्स को डिसमैच कर देते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर मैच भी नहीं खा रहा होता उसको लिख के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा है। तो ये गड़बड़ी का ध्यान रखना। करना क्या है, सेम वही डिवाइड करना है। छोटी संख्या क्या है 225, बड़ी संख्या 867, ठीक है। अब देखो 225 का पारा तो पढ़ना आता नहीं है, एक संख्या दुक्का लो दोनों साइड। 22 का पारा पढ़ते हैं, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तियाँ 66, 22 चौक 88, 22 चौक 88, पर हमारे पास कितना था खाली 86, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा हो गया तो खाली 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे। 22 तियाँ 66, 3 की घंटे तो खाली 22 में नहीं करनी, पूरे में करनी है। 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक हासिल का 7, 3 दूनी 6, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2, 16 में से इधर से हासिल लेंगे, ठीक है, तो 16, 16 में से 9 7 गया तो 9, यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो 1, ठीक है। अब लो डिवाइड बन गया, ये भी एक और, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको लेना पड़ेगा अंदर। अब वापस से 192 का पारा तो आता नहीं है, फिर से दुक्का 19 का पारा पढ़ना है, 22 से कम आए तो एक ही बार पढ़ेंगे हम खाली। एक दूनी 2, एक नीम 9, एक एक कम 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 9 तो जा नहीं सकता, हाथ से ले लो कितना अच्छा 12, 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है। यहाँ कितना है 192, इसको अब क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। 3 का पढ़ा कितना पढ़े 3 छिंग 18, 6 बार पढ़ा जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसको कम करेंगे 5 बार पढ़ेंगे। 6 तियाँ 18, एक हासिल,
6 से 18 और 19, ज़्यादा हो गया ना, तो कम करना पड़ेगा, यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। 165 आ जाएगा। डिवाइड घटाओ, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, 8 में से 2 गया, कितना बचा 2, 8 में 6 गया 2, कितना बचा 27। मैं इसको इधर लिखना, नहीं तो उधर आएगा नहीं। 33, 192, 5165, कितना बचा है, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2, बस एक में से क्या कट गया। अब कितना है 33, यहाँ लिखूंगा, 27 एकम 27 जाएगा, बचा 6, फिर 27 आ गया, 6 चौक 24, कितना बचा 3, अब आएगा तुम्हारा 6, 6 2 3 6। समझ में आया। ये सवाल थोड़ा लेंथ खींच गया है, लेकिन ऐसे ही करना है। जब तक पूरा का पूरा ना कट जाए तब तक डिवाइड करते ही रहना है, करते ही रहना है, नहीं तो फिर एचसीएफ कहीं भी निकल नहीं पाएगा। एचसीएफ कहते उसे हैं जो संख्या हमारी सबसे लास्ट में डिवाइड करती है। सबसे लास्ट में किसने डिवाइड किया है, 3 ने, तो 3 क्या हो जाएगी एचसीएफ। लेकिन हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइड के अंदर है यानी कि 867 बराबर जो डिवाइड के बाहर है 225, और गुणा किसी करी हमने 3 की, फिर आया क्या था लास्ट में 192। आ रहा है ना समझ में। देखो पहले तो होता है हम लोग का भाज्य, ठीक है, जो डिवाइड के अंदर होता है, फिर होता है भाजक जो डिवाइड के बाहर होता है, फिर होता है भागफल जिससे हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर आता है शेषफल जो भी हमारा घटाने के बाद बचता है। आ रहा है समझ में। अब इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला डिवाइड के अंदर क्या है 225, डिवाइड के बाहर 192, और मल्टीप्लाई करिए 1 से, क्या बचा है 33। आ रहा है, इतना क्लियर है। इतना भाग और कंप्लीट हो गया हमारा। अब नीचे आ जाओ, 192 डिवाइड के अंदर मल्टीप्लाई किससे हुई 33 से, किससे 5 प्लस आया क्या 27, ठीक है। और डिवाइड के अंदर क्या है अभी भी, ये 33 है बराबर मल्टीप्लाई किससे 27 से, और किसके अंदर 1 के अंदर आया क्या तुम्हारा 6, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, लिखना ना 6 से मल्टीप्लाई कितनी बार 4 बार, फिर बच क्या रहा है 3। आ रहा है समझ में। अब देखो आगे, भाग के अंदर 6, भाग के बाहर 3, गुणा किससे हो रही है 2 से, बचता क्या है शेषफल। और मैंने बताया था जो भी तुम्हारा लास्ट में होता है डिवाइड करने वाला वही क्या हो जाता है तुम्हारा एचसीएफ। तो हमारा इस बार एचसीएफ क्या आएगा खाली 3। क्लियर हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऐसे ही होगा, और इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में तुमको जितने भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहेगा वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपको सारे सवाल ऐसे ही करने होंगे। सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद आपको पता पड़ेगा कि हाँ कौन सी संख्याओं को प्लस में लिखना है, कौन सी संख्या को माइनस में, और कौन सी संख्या को बराबर के उस पार, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसी कंडीशन है, एक तो धनात्मक यानी कि प्लस की संख्या, और विषम और पूर्णांक यानी कि धनात्मक यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए, विषम जो 2 से डिवाइड नहीं होती या जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो तो वो गई विषम। पूर्णांक तो कोई सी भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 ऐसे संख्याएं होनी चाहिए जो कि धनात्मक हो और विषम पूर्णांक हो, ठीक है। उनको लेके हमको दिखाना क्या है 6q + 1 या 6q + 5, 6q + 1 या तो फिर 6q + 5। ये मतलब कि ये जो लिखी है मैंने समीकरण ये कैसी रूप में हैगी,
ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है कि ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, और माइनस में भी वही संख्या को ले लो, लेकिन उसने माइनस वाली कंडीशन हटा दी क्योंकि उसने कहा खाली हमको प्लस की संख्या लिखनी है ना। और जो 2 4 6 8 है वो भी हटा दी क्योंकि उसने कहा है विषम लेनी है। विषम किस से कहते हैं, सिर्फ इसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता हो। तो पूर्णांक हमको कौन कौन से लेने होंगे, या तो खाली 1 या 3 या 5 या 7 या 9, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तुम्हारी जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोल्व करने के लिए। 6q + 1 6q + 5। सबसे पहले क्या करते हैं, q को 0 के बराबर रख के देख लेते चलो, क्योंकि पूर्णांक क्या भाई, पूर्णांक तो हम कुछ भी रख सकते हैं। 6 क्यों आ गया 0 + 1, 6 क्यों आ गया 0 प्लस का 5, इतना आया। 6 के मल्टीप्लाई 0 में तो 0 + 1, ये भी 0 + 5, 1 और 5 1 होगा, 0 और 5 5 ही होगा। अब देखो ये विषम है कि नहीं है, विषम है। वो भी कौन सा वाला विषम है, धन वाला, क्योंकि दोनों प्लस की संख्याएं हैं। तो मतलब कि अगर मैं 0 रखूँ तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आगे देखते हैं, इससे क्या करते हैं हम लोग, क्यों की जगह 1 रख लेते हैं। क्यों की जगह 1 रखने पे क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे 6q + 1, 6q + 5। तो देखो 6q की जगह आ गया 1 + 1, 6q की आगे जाएगा 1 + 5। ठीक है, 6 कम 6 + 1 का 1, 6 कम 6 + 5 का 5, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 5 11। अब देखो वापस से दोनों संख्या प्लस की हैं, मतलब कि धनात्मक हो गया। दोनों संख्या को लास्ट में 1 और 7 यानी कि विषम है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो विषम पूर्णांक आ गया, मतलब कि इससे भी सिद्ध हो गया। अब एक और लास्ट अंतिम बार कर लेते हैं, क्यों = 2 रख के भी देख लेते हैं। तो 6q + 1, 6q + 5। 6q की जगह रखूंगा मैं 2 + 1, 6 q की जगह रखूंगा 2 + 5, 6 दूनी 12 + 1, 6 दूनी 12 + 5, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, और 12 5 17। ये दोनों भी क्या है, प्लस की संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब कि अगर हम क्यों की जगह कोई सा भी n नंबर रख लें, यानी कि कोई सी भी संख्या रख लें, वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर मैं थोड़ी थ्योरी लिख दूँ आंसर में तो लिख सकते हो 6q + 1, 6q + 5 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर n की जगह कोई से भी नंबर रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं इसको भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के साथ मार्च करना है। देखो एक तो सेना की टुकड़ी है और एक आर्मी के जवान है। ठीक है, सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं 616 और आर्मी के जवान 32। ठीक है, अब इनको क्या किया गया है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के साथ मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों में से समान संख्या वाले स्तंभ यानी कि लाइन में क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखो जब भी आपको अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहे, अधिकतम संख्या कैसी हो सकती है, या तो पेड़ की लाइन देगा, जैसे कि एक लाइन में 10 पेड़ हैं तो ऐसे ही 18 लाइन में
होता है ना ऐसे क्वेश्चन जो लाइन से हो, जैसे कि मान लो एक बर्फी की ट्रे है, बर्फी की ट्रे में लाइन से क्या होती है, बर्फी रखी हुई होती हैं। और जैसे कि प्रेयर में स्कूल में बच्चे होते हैं, लाइन से खड़े होते हैं खूब सारे बच्चे और अलग अलग लाइन लगती है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे और अधिकतम संख्या निकालने के लिए कहेगा, क्या चीज, अधिकतम संख्या। तो आपको हमेशा HCF ही निकालना है, ठीक है। और HCF निकालना मैंने भी क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था कैसे निकालते हैं। जो भी छोटी संख्या होगी वो डिवाइड के बाहर और जो बड़ी संख्या होगी वो डिवाइड के अंदर। इसके अंदर भी वही करना है। छोटी संख्या है 32, इन दोनों में से देखो 32, और बड़ी संख्या क्या हो गई 616, करो डिवाइड। पहले तो 32 से कम 32, क्योंकि 32 में 64 हो जाएगा, 61 से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए खाली 32 से कम 32 किया है। अब इधर से हासिल लिया उनका 11, 11 में से 2 गया तो 9, ये बचा 5, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। ये आपको अभी 6 बचा हुआ है, 6 भी उतार लिया हमने। इसको अब करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड। देखो यहाँ से संख्या चिपकाओ, यहाँ से संख्या चिपकाओ। 3 का पढ़ा तुम्हें पढ़ना है कि 29 से कम आए, सिंपल सी बात है, 3 नीम 27 होता है, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 9 दूनी 18, एक हासिल, 9 3 27, 27 और 1 28, ठीक है। 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ 8 में से 8 का कुछ नहीं, 2 में से 2 का कुछ नहीं, तो कट गया। अब यहाँ से डिवाइड बनेगा और जो 32 है उसको उतारूंगा मैं, और 8 से क्या होता है 32। आया समझ में। जब तक कि ये पूरी संख्या नहीं खत्म हो जाएगी तब तो डिवाइड करता रहना है नीचे, और जब छोटी संख्या आ जाएगी तब जो हमारा भाजक था उसको हम बना लेंगे भाज्य, ठीक है, यानी कि डिवाइड के अंदर कर लेंगे। अब इसको जो है कैसे लिखोगे, डिवाइड के अंदर 616 बराबर 32 गुणा में 19 प्लस में 8, समझ में आया। 32 डिवाइड के बाहर, ये जिससे मल्टीप्लाई करी गई 8 आया शेषफल, और डिवाइड के अंदर क्या है 32, डिवाइड के बाहर क्या है 8, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे 4 से, शेषफल बच रहा है 0। तो सबसे अंतिम बार हम जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा HCF, यानी कि 8। तो भाई उसने कहा है कि दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो क्या लिखोगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी रहेगी 8। आया समझ में पूरा क्वेश्चन। जब भी आपसे क्या निकलवाएगा वो अधिकतम संख्या निकलवाएगा, तो क्या निकालना होगा HCF। इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा दे, लेकिन अगर अधिकतम संख्या निकलवा रहा है दो संख्याओं के बीच में तो क्या निकालना होगा HCF। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है ये देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्या कराने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 उसके अंदर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका प्रयोग होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन देगा तो इसका नाम पढ़ के ये मत सोचना कि ये क्या दे दिया है, डर जाओ, कुछ नहीं है, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है 3m या 3m+1, ठीक है। हमको ये सिद्ध करना है आगे चल के। अब देखो क्या करना होगा, जो भी संख्या देगी आप लोग को पता है a + a = bq+r। a क्या है बताता हूँ मैं आपको, डिवाइड करूंगा अगर मैं a को b से तो q आएगा, और जो बचेगा शेषफल रिमाइंडर होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ सोल्व कर दी है, बस जो डिवाइड के अंदर होता है वो बाहर, जो डिवाइड के बाहर था उसको लिखते थे, फिर गुणा में क्या लिखते थे हम लोग q, और फिर जो नीचे बचता था उसको प्लस में लिखते थे, बस वही लिखा है हमने। कहाँ लेकर वही लिखा है, वही लिखा है। ज़्यादा लंबी हो गई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद एक और बनाया क्या? मैं जा रहा हूँ, चालू कर दिया, देख ले वीडियो, ठीक है। चला दिया, बंद कर दिया। हेलो
चल तो रही। थ्री एम प्लस वन रखूँगा मैं। देखिए जो 3m दिया हुआ रहेगा यानी कि 3 है, तो यहाँ पे आपको 3q ही लिखना पड़ेगा। a इजिकल टू 3q, पर रिमाइंडर में कुछ प्लस कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे +1 है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे +0 ही लगाना होगा। ठीक है, अगर +2 +3 +4 ऐसा कुछ होता, मतलब कि यहाँ पर शेषफल में कुछ प्लस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे प्लस में वो लिखता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस में कुछ नहीं है, तो खाली 0 लगाऊंगा। अब देखो a + 3q। अब क्वेश्चन में बोला क्या था? क्वेश्चन में ये बोल रखा था उसने कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना, यानी कि दोनों और क्या करना पड़ेगा, मेरे को वर्ग करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर हो जाएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q², इतना आया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे को 3m लाना है, खाली 3m तो दिख ही रहा है मेरे को साफ साफ, यानी कि इसको अगर मैं देखूँ तो 3 मल्टीप्लाई में 3q², जो भी बचेगा उसको क्या रखूँगा मैं, m मानूंगा। ठीक है, यानी कि m बराबर 3q², तो ये हो जाएगा a² बराबर 3, ये क्या माना जाएगा m, तो हो जाएगा a² बराबर 3m। आ गया पूरे का स्क्वायर। अब जो चीज़ हमने इसके अंदर करी है वही चीज़ इधर भी करनी है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या था हमारा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिमाइंडर प्लस में 1। देखो a इजिकल टू BQ + R, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इस साइड लिख दे रहा हूँ। m क्या है हमारा 3q², m कुछ भी मान सकते हैं आगे चल के, लेकिन लाना क्या, हमको वही लेकर के आना है जो हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो a का a, b कितना है, मतलब पूरा ये है 3m, r कितना दे रखा प्लस में 1। इसके अंदर भी दोनों साइड क्या करूंगा मैं, वर्ग करूंगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ही करना है। a का स्क्वायर a², यहाँ पे क्या लिख जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में कैसे? a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है, और होता क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m², 1 का स्क्वायर 1, 2 3 6 m, 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा वही आएगा। आगे देखो लाना हमको क्या है 3m + 1 लाना है बस, तो यहाँ पे स्क्वायर 9m² प्लस 6m + 1। ठीक है, यहाँ से भी क्या करूँगा मैं, कॉमन ले सकता हूँ कुछ, 3m मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा m + 2 प्लस में 1। समझ में आया कैसे? देखो दोनों को दोनों 3 के पाड़े में आती है, 9 भी 3 के पाड़े में आता है और 6 भी 3 के पाड़े में आता है, तो दोनों में से मैंने 3 निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा सॉरी, और m के ऊपर स्क्वायर, यानी कि कितने m है, 2m है, और यहाँ पर भी m है, तो दोनों में m भी आ रहा है, तो मैंने m को भी निकाल लिया। यहाँ पे 3 के पाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में, m 2 हैंगे, 1 बाहर आ चुका है तो 1 बचा, प्लस का प्लस, 3 के पाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, m 1 था वो m बाहर आ चुका है। अब ये जो मेरा बचा हुआ है, यानी कि इसको सॉरी m नहीं क्यों लेना है, जहाँ कहीं भी m है उस पूरे को क्यों लेना है, क्योंकि हमने इस साइड देखो क्यों माना था ना, क्यों का मतलब ही होता है कोशेंट, जो हमारा भागफल होता है। जहाँ कहीं भी m है वहाँ क्यों होना चाहिए, बाकी हमारा सवाल पूरा सही है। हो गया। अब
ये जो हमारा पूरा बचा है यानी कि 3q+2, ये हमारा क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा m पूरा का पूरा। मैंने बताया था m लास्ट में कुछ भी मान सकते हैं, क्यों माना जाएगा बताता हूं मैं। a² बराबर 3, ये क्या आ जाएगा m प्लस में 1, ठीक है। यहां पर क्यों एक्स्ट्रा बच रहा है, क्यों को अंदर ही रहने दो, फिर ये बन जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा m। और ये संख्या आ गई हमारी, मतलब कि दोनों संख्याएं मैंने सिद्ध कर दी यहाँ पर कि अगर मैं किसी भी पूर्णांक का वर्ग करता हूँ तो वो क्या होता है 3m + 3m + 1 के रूप में क्या हो जाता है, सिद्ध होता है। देखो 3m था, 3m लाना था, कोई सा भी बहुपद होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे शेषफल कितना था, 0 था। दोनों तरफ वर्ग किया, a² a, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। यहाँ से 3 कॉमन लिया खाली, क्या बचा 3q²। तो ये जो पूरा बचेगा मेरा क्या बन जाएगा वो यहाँ पर m, तो 3m बन गया खाली, ये पहला सिद्ध हो गया। दूसरा सिद्ध क्या करना है, 3q+1 माना, स्क्वायर लगा दिया, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, 3 का स्क्वायर 9, q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 6 q एकम q, ठीक है। इसको बस पहले लिख लिया और 1 को बाद में लिखा है। यहाँ से खाली मैंने 3 कॉमन लिया है क्योंकि मेरे को खाली क्या लाना था, 3 ही लेकर के आना था। क्या बचा 3q² + 2q प्लस में 1, 3 का 3। अब ये जो बचा हुआ है वो तो मेरा क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे m लिखा और प्लस का प्लस 1 का 1 हो गया सिद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से होगा, लेकिन जो वर्ग कर रहे हैं ना हम, वो क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा इस बार। बस घन का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, जैसे वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है ना a + b का होल स्क्वायर, उसमें रहेगा a + b का होल क्यूब। और बाकी सारा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होगा। पेपर में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, इसलिए ध्यान समझना। देखिए अगला बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाना है क्या हम लोग को। एक तो 9m, 9m + 1 और 9m + 8, इसको लेकर के आना है। किसके रूप में है ये, धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में है। ये दिखाना है मेरे को, ये धनात्मक पूर्णांक घन के रूप में है। तीनों को पहले अलग लिख सकता हूँ। अलग अलग लिखने से क्या होगा, अभी सवाल को सोल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। 3m + 1 और ये है 3m + 8, ठीक है। समझो 3 नहीं है 9m है, ठीक है। वही फॉर्मूला a = bq + r। अब यहाँ पर जो होता है वो हमारा क्या होता है, b होता है। a का a, ये 9m 9q, 9m तो लाना है, r तो कुछ है नहीं 0 मानो। a = 9q, करना है क्या इस बार, धनात्मक घन, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, घन के रूप में। तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा इस बार। a की क्यूब ही रहेगी। 9 का क्यूब क्या होता है 729, और क्यों का क्यूब ही रहेगा, ठीक है। हमको लाना खाली 9m, तो यहाँ पर क्या छोड़ूंगा, खाली मैं 9 छोड़ूंगा। 9 × 81 क्यों की क्यूब। देखो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, मतलब कि मैंने 9 सही निकाला है। 81 क्यों की क्यूब बची, तो यहाँ पे m क्या मान लोगे हमारा 81 क्यों की क्यूब। अब a की क्यूब बची 9, ये पूरा क्या बच गया m, तो ये आ गया 3m, हो गया 3m सिद्ध। अब क्या करना है 9m + 1 को प्रूफ करना है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा a + b, a बराबर bq + r। a का a, b क्या है 9m, r क्या है 1। क्यूब करो दोनों ओर, a की क्यूब तो a की क्यूब ही रहेगी, बराबर यहाँ पे a + b की होल क्यूब लगेगी। होती क्या है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab और a + b, ये होता है हमारा a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। a की क्यूब तो सेम रहेगी, 9 का क्यूब क्या होगा वापस से 729, m का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा खाली 1, 3 9 27m, और ये क्या बचेगा 9m + का 1, इतना आ रहा है। अब देखो आगे, a की क्यूब बराबर 729 m की क्यूब,
इस पूरे को मैंने पहले लिख लिया 27 एम, एम नहीं क्यों था ना, ये तो पूरा का पूरा क्यों होगा ये। ये हो गया क्यों, 9 क्यों प्लस 1, ये प्लस का 1 जो बचा है वो मैं लिख लिया लास्ट में प्लस का 1। अब देखो 9 लेना है हमको कॉमन, यहाँ से भी यहाँ से भी, ए के क्यू बराबर 9 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 81 क्यू की क्यू प्लस 9 के 5 27, 3 बार में आएगा क्यू और 9 क्यू प्लस 1 ब्रैकेट 1 और प्लस का 1। यहाँ पे समझो इस बार ये जो पूरा का पूरा बचा हुआ है ये हो जाएगा हमारा m के बराबर। देखो m बराबर 81 क्यू की क्यू प्लस 3 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1, ये हमारा m के बराबर हो गया। तो क्या बचेगा खाली a की क्यू बराबर 9, ये पूरा है हमारा m प्लस का 1, ये भी हमारा पूरा पूरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। लास्ट में आपको ये सोल्व करना होगा, यहाँ पे देखो जगह नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कैसे सोल्व करना है इसको। आपको करना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a का a, तो ये तुम्हारा 9m, r को 8 नहीं लिखना इस बार 2 मान के करना, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, लास्ट में ये आपको होमवर्क कर लेना, हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और अभी तक के लिए इतने ही क्वेश्चन और हमारी 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो ना समझ में आए तो प्लीज़ पॉज करके देखें, अपनी कॉपी के अंदर पेन को उठा के प्लीज़ साथ के साथ एक बार समझें और सोल्व करें। और जब भी पढ़ने बैठे तो आप प्लीज़ किताब को लेके बैठें, क्योंकि अगर आप बुक के अंदर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन समझने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं है तो पता ही नहीं करना है क्या है, मैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख जाएगा, लेकिन आपकी जो बुक के साथ क्या एक्सपीरियंस होगा ना, बुक पढ़ के क्वेश्चन को समझने का, वही एक्सपीरियंस आपके एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, सॉल्यूशन समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये संख्या यहाँ से आई ये संख्या यहाँ से आई, लेकिन जो बच्चा बुक के अंदर क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्यूशन करता है वो पूरे सवाल कर सकता है एग्जाम में भी और अकेले भी। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखें बुक को लेके और अपने साथ रफ कॉपी और एक नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।